नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। दतिया से टिकट कटने के बाद आज नरोत्तम मिश्रा आशुतोष के नामांकन में पहुंचे, लेकिन वहां जो हुआ उसका वीडियो हर तरफ वायरल हो गया। वहीं राम मंदिर दान विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के एक नोटिस को उमर अब्दुल्ला ने लव लेटर बताया है। दूसरी तरफ ईरान ने हॉर्मुज समझौते को लेकर अमेरिका पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब आप हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप पर हमारे सभी न्यूज बुलेटिन, सभी शो, वेबसाइट की सारी खबरें सिर्फ और सिर्फ एक जगह और एक क्लिक पर देख सकते हैं। इसलिए तुरंत सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए अब नजर डालते हैं शाम की बड़ी खबरों पर। दतिया में आशुतोष तिवारी के नामांकन पर भावुक हुए नरोत्तम मिश्रा, सीएम ने संभाला। राम मंदिर चढ़ावा चोरी आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र, यूपी सरकार और ट्रस्ट को नोटिस। योग गुरु रामदेव के पूर्वज एक वाले बयान पर भड़का विपक्ष, संविधान का दिया हवाला। विधायक खरीद फरोख्त आरोप पर बीजेपी ने भेजा नोटिस, उमर अब्दुल्ला ने बताया लव लेटर। हॉर्मुज समझौते पर ईरान का आरोप, अमेरिका के दबाव से बातचीत नहीं हुई सफल। दतिया से नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटे जाने के बाद आज नरोत्तम सीएम मोहन यादव के साथ उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के नामांकन के लिए पहुंचे। इस दौरान मंच से लोगों को संबोधित करते हुए नरोत्तम मिश्रा भावुक हो गए। वो पानी पीते और अपना चेहरा पोंछते हुए नजर आए। सीएम मोहन यादव उन्हें सांत्वना देते नजर आए। आपको बता दें कि इससे पहले नरोत्तम मिश्रा दिल्ली आए थे, जहां बीजेपी के किसी भी बड़े नेता से उनकी मुलाकात नहीं हुई। अब नरोत्तम मिश्रा का भावुक होने वाला वीडियो सामने आया है। दतिया में मंच पर क्या कुछ हुआ, आप खुद देख लीजिए। 16 तारीख से स्वयं यहीं पे डेरा जमाएंगे सारे कार्यकर्ताओं के साथ में। मेरे दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा और उसको दिखाऊंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। बोले भारत माता की, भारत माता की। हमने अगले वक्ता के रूप में राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के आरोपों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने यूपी सरकार की एसआईटी से जांच की पूरी रिपोर्ट भी मांगी है। सरकार की ओर से बताया गया कि रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में अदालत में पेश की जाएगी। इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने कथित चंदा चोरी की जांच सीबीआई से कराने और ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन की सीएजी की जांच की मांग की है। याचिकाओं में श्रद्धालुओं के हितों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की गई। अब एसआईटी रिपोर्ट के बाद मामले की आगे की दिशा तय होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है जिसमें तमिलनाडु सरकार को गाय और बछड़ों के वध पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश दिए गए थे। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। तमिलनाडु सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि ये राज्य के पशु संरक्षण कानून के प्रावधानों के खिलाफ है। सरकार का कहना था कि कुछ परिस्थितियों में कानून के तहत पशु वध की अनुमति दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश में सुधार की जरूरत है और फिलहाल उस पर रोक रहेगी। ये मामला एक याचिका से जुड़ा हुआ था जिसमें अवैध गाय वध का आरोप लगाया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट को आगे की सुनवाई के बाद ही इस मामले की अंतिम स्थिति साफ हो पाएगी। योग गुरु रामदेव के मजहब अलग और पूर्वज एक वाले बयान पर विपक्ष भड़क उठा है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर सभी को सनातनी बताया जा रहा है तो फिर समाज में इतनी दूरियां और विभाजन क्यों पैदा किए जा रहे हैं। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने कहा कि भारत संविधान से चलता है और संविधान देश को धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाता है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की बातचीत संविधान के दायरे में होनी चाहिए और देश में नफरत फैलाने वाली बयानबाजी से बचना चाहिए। समाजवादी पार्टी नेता फखरुल हसन चांद ने रामदेव के बयान को देश के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी से जुड़े लोग अक्सर ऐसे मुद्दे उठाकर जनता का ध्यान बेरोजगारी और दूसरे मुद्दों से हटाते रहते हैं। वहीं शरद पवार की पार्टी के नेता नसीम सिद्दीकी ने भी बयान की आलोचना करते हुए कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां पर हर धर्म को सम्मान और अपनी परंपराओं को मानने की आजादी है। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और बीजेपी के बीच सियासी विवाद अब कानूनी लड़ाई में बदल गया है।
बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला को मानहानि का नोटिस भेजा है। मामला उनके उस बयान से जुड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक विधायक को 20 से 30 करोड़ रुपए देने की पेशकश की थी। बीजेपी ने इन आरोपों को झूठा बताते हुए माफी मांगने और बयान वापस लेने की मांग की है। पार्टी ने ऐसा नहीं करने पर 100 करोड़ रुपए की मानहानि का केस करने की चेतावनी दी। वहीं उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी के इस नोटिस को तंज के साथ लव लेटर बताया और कहा कि अब वो भी कुछ नेताओं को कानूनी नोटिस भेजेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ लगातार गलत बयान दिए जा रहे हैं। इस विवाद के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तेज हो चुके हैं। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। वांगचुक के आंदोलन को उद्धव का समर्थन, राहुल से की अपील। बांकीपुर उपचुनाव में नामांकन के बाद प्रत्याशी गिरफ्तार। लाडकी बहन योजना पर ज्यादा खर्च, कांग्रेस ने उठाए सवाल। ईरान का आरोप, अमेरिका के दबाव से नहीं बन पा रही सहमति। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन को समर्थन देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वो 20 जुलाई को खुद दिल्ली जाकर प्रदर्शनकारियों से मुलाकात करेंगे। उद्धव ने राहुल गांधी से भी अपील की कि वो उस छात्रों की आवाज उठाने के लिए आंदोलन में शामिल हों। ये प्रदर्शन प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों और नीट यूजी पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कई विपक्षी दल के नेताओं ने इस आंदोलन का समर्थन भी किया है। वहीं कांग्रेस ने अभी आधिकारिक समर्थन नहीं दिया है, लेकिन राहुल गांधी ने छात्रों के मुद्दे को लेकर एक अलग से अभियान शुरू किया है। बीजेपी ने विपक्ष पर इस मुद्दे को राजनीतिक बनाने का भी आरोप लगाया है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में नामांकन के आखिरी दिन बड़ा सियासी ड्रामा देखने के लिए मिला। तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवार वीणा मानवी को पर्चा दाखिल करने के तुरंत बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक उनके खिलाफ धोखाधड़ी मामले में कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी था, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। गिरफ्तारी के दौरान वीणा मानवी ने पुलिस कार्रवाई का विरोध किया और इसे राजनीतिक साजिश बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें चुनाव से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। वहीं पुलिस ने कहा कि गिरफ्तारी पूरी तरह कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही हुई है। उन्हें आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए अदालत में पेश किया गया। इस बीच जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। अब बांकीपुर सीट पर सियासी मुकाबला और तेज हो गया है। सीएजी ने लाडकी बहन योजना में खर्च और वित्तीय गड़बड़ियों पर सवाल उठाए हैं। सीएजी के मुताबिक योजना में तय बजट से ज्यादा खर्च हुआ। करीब 3,541 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च किए गए, लेकिन इसका कोई भी साफ कारण नहीं बताया गया। रिपोर्ट में फंड के इस्तेमाल पर भी सवाल किए गए। बताया गया कि बड़ी रकम निकालकर अलग खाते में रख दी गई, लेकिन उसका तुरंत इस्तेमाल नहीं किया गया। सीएजी का कहना है कि ये वित्तीय अनुशासन के खिलाफ है। रिपोर्ट के मुताबिक योजना से महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए मिलते हैं, लेकिन इसके बजट और खर्च में बड़ा अंतर देखने के लिए मिला। सीएजी ने इसे वित्तीय प्रबंधन की बड़ी कमी बताया है। रिपोर्ट में पुरानी गड़बड़ियों का भी जिक्र है। जांच में 12,000 से ज्यादा पुरुष लाभ लेते मिले, बाद में उनके नाम सूची से हटाए गए। करीब 2,400 सरकारी कर्मचारी भी योजना का लाभ लेते पाए गए। और इतना ही नहीं, पिछले साल 8 लाख महिलाओं की मदद भी घटाई गई। उन्हें 1,500 की जगह सिर्फ 500 रुपए मिले। सरकार ने कहा था कि उन्हें दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा था। अब सीएजी की रिपोर्ट के बाद ये योजना फिर से सवालों के घेरे में है। लाडकी बहन योजना में ज्यादा खर्च की रिपोर्ट पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा कि सीएजी ने कहा कि महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने लाडकी बहन योजना के नाम पर ज्यादा पैसे खर्चे, लेकिन असल में ये करोड़ों रुपए का घोटाला है, क्योंकि जब फंड की जरूरत नहीं थी तब भी इस योजना के तहत पैसे निकाले जाते थे। बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार को ज्यादा खर्च कहकर रफा दफा किया जाता है। ईरान ने अमेरिका पर हॉर्मुज से जुड़े समझौते में रुकावट डालने का आरोप लगाया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि अमेरिका के दबाव के कारण ईरान और ओमान के बीच परिवहन व्यवस्था को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। उन्होंने बताया कि मस्कट में हुई बैठक में समझौते के एक अहम हिस्से पर चर्चा हुई, लेकिन बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई। बकाई ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने समझौते की शर्तों को गलत तरीके से पेश किया और अपनी प्रतिबद्धताओं से पीछे हट गया। उन्होंने कहा कि ईरान ने कभी वादे तोड़ने की पहल नहीं की। वहीं परमाणु मुद्दे पर भी ईरान ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि वो IAEA प्रमुख को अपने परमाणु ठिकानों तक पहुंच देने के अनुरोध को स्वीकार नहीं करेगा। इससे ईरान और पश्चिमी देशों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया है और ट्रंप भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। फिलहाल शाम 6 बजे के बुलेटिन में इतना ही। रात 8 बजे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research.
Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.